इस तरह धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। कलवा कौवा का अभी भी बड़ा घर नहीं बन पाता है, जिसे लेकर कलवा कौवी रोज कलवा कौवा से झगड़ा करती रहे। कलवा कौवा, आखिर मैं कब तक ऐसे ही सहती रहूंगी? मुझे अब इस छोटे घर में नहीं रहना है। मेरी बात समझो, तुम वहाँ की नौकरी छोड़ दो और दूसरे जगह पे नौकरी करो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिले। वहाँ पे तुम नौकरी करो। मुझे पता है वह तुम्हारी कामयाबी नहीं देखना चाहते, इसलिए तुम्हें कम तनख्वाह पे रखे हुए हैं। देखो कलवा कौवी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और फिर से समझा रहा हूँ कि मैं वहाँ की नौकरी नहीं छोड़ सकता। जब मैं छोटा था तब से वहाँ पे काम कर रहा हूँ और वह मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं, इसलिए मैं वहाँ की नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैंने उन्हें बोला था तो उन्होंने तनख्वाह में भी वृद्धि की है। देखो अब ज़्यादा पैसे भी बचने लगे हैं। कुछ ही दिनों में हम लोगों का बड़ा घर बन जाएगा। हाँ, सुन रही हूँ। कुछ ही दिनों में जब से शादी हुई है तब से एक ही बात तो सुन रही हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों का बहुत बड़ा घर बन जाएगा, पर वह दिन कभी आता ही नहीं। पूरे 1 साल हो गए हैं तुमसे शादी किए हुए, पर अभी तक हम लोगों का बड़ा घर नहीं बना है। इस तरह कलवा कौवी सोचती है, क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं और किससे मदद मांगूं? कलवा कौवा को कौन है जो अच्छी तरह से समझा सके कि हम लोगों का उस नौकरी से गुजारा नहीं होने वाला। कलवा कौवा वह नौकरी छोड़ दे और दूसरी नौकरी करने लगे। अरे हाँ, टुनटुनी चिड़िया है ना, वह जंगल में सबसे समझदार पंछी है। मैं उसके पास जाती हूँ और उससे बोलूँगी कि वह कलवा कौवा से बात करे। कलवा कौवा जरूर मान जाएगा। टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कलवा कौवा को समझा के थक चुकी हूँ, पर कलवा कौवा है कि मानने का नाम ही नहीं लेता। मैं कई बार उसे बोल चुकी हूँ कि वह नौकरी करना छोड़ दे और दूसरी जगह पे कहीं नौकरी ढूंढे, पर वह मानता ही नहीं। वहाँ से बहुत कम पैसे आते हैं। हम लोगों का घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पाता। ऐसे में हम लोगों का बड़ा घर कब बनेगा? मैं तो राह देख देख करके थक गई हूँ। कुछ ही दिनों के बाद बरसात भी आने वाली है। तुम जरा कलवा कौवा को समझाओ, वह जरूर समझ जाएगा। ठीक है कलवा कौवी, तुम चिंता मत करो। मैं मौका देख करके कलवा कौवा से बात करती हूँ और उसे समझाऊंगी कि कोई ऐसा नौकरी ढूंढ ले जहाँ से ज़्यादा पैसा आए, ताकि तुम भी खुश रहो और वो भी खुश रहे। कलवा कौवा, ओ कलवा कौवा, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम यह नौकरी करना छोड़ दो और दूसरी नौकरी ढूंढ लो, जहाँ से तुम्हें ज़्यादा पैसे आ सके और तुम्हारी बीवी कलवा कौवी भी खुश रह सके। वह बहुत दिनों से नाराज रह रही है तुमसे। नहीं टुनटुनी चिड़िया, चाहे तुम कुछ भी बोलो, मैं वह नौकरी नहीं छोड़ने वाला। मैं वहाँ बहुत पहले से नौकरी करता हूँ और वह मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं और मुझे बेटा मानते हैं अपना। मैं वह नौकरी नहीं छोड़ने वाला। रही बात घर बनाने की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही पैसे जमा होंगे मैं घर बना लूँगा। बस थोड़े से ही पैसे बाकी रह रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखो कलवा कौवा, मैं तुमसे एक बात बता रही हूँ। कलवा कौवी को एक घर चाहिए और तुम अपनी जिद पे हो कि वह नौकरी नहीं छोड़ने वाले, तो तुम्हें पैसे जमा करने में और कुछ दिन समय लग सकता है। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे यहाँ से तुम कुछ पैसे उधार ले लो, जितने कम लग रहे हों, और तुम अपना घर बनवा लो और धीरे धीरे करके मेरे पैसे देना। मुझे कोई अपने पैसे की जल्दी नहीं है। इस तरह कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया से पैसे उधार ले करके अपना नया घर बनवाता है,
जिससे कलवा कौवी बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक जंगल में कबूतर मौसी रहती थी। उसके घर पे कोई नहीं था, वह अपने घर में अकेली रहती थी। उसका घर बहुत बड़ा था। एक दिन वह सोचती है, मेरा घर इतना बड़ा है पर मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है। मैं क्या करूं? कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे बैठ करके कुछ देर बातें करे। मुझे लगता है कि मैं अपने घर में किसी को किराए पर रख लूं, जिससे वह मुझे पैसे भी देगी और तो और मेरे साथ बातें भी करेगी, जिससे मैं अकेले नहीं रहूंगी। यह घर बहुत बड़ा है, इसमें अकेले रहने में भी डर लगता है। इस तरह कुछ ही दिनों के बाद वह कबूतर मौसी अपने घर में एक किराएदार को रख लेती है। अब कबूतर मौसी और किराएदार दोनों एक साथ मिलकर के आपस में रहते और बातें क्या करते। एक दिन किराएदार सोचती है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है। पूरे घर में कोई नहीं रहता है, एक अकेली कबूतर मौसी रहती है और घर में इतना महंगा महंगा सारा सामान पड़ा है। मैं यह घर में चोरी कर लेती हूँ और धीरे धीरे यहाँ का सारा सामान अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर लेती हूँ। और जैसे ही बहुत सारा सामान यहाँ से अपने घर में चोरी करके ले जाऊंगी, फिर यह रूम छोड़ दूंगी और वहीं पे जाकर रहने लगूंगी। यह सबसे अच्छा आइडिया है। इस तरह वह धीरे धीरे एक एक सामान को चोरी करके अपने घर में ले जा करके रखने लगती है। अपने घर में गायब हो रहे सामानों को देख करके कबूतर मौसी बहुत चिंता में पड़ जाती है और एक दिन उससे पूछती है, अरे बुलबुली, मेरे घरों में से बहुत सारे सामान लग रहा है इधर उधर रख दे रही हो तुम, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारी सामानें मैं ढूंढ रही हूँ पर वह मिल नहीं रही है। क्या बात है? कहाँ रखी हो तुम, जरा बताओ। अरे क्या बात करती हैं आप कबूतर मौसी, मैं आपके सामानों को इधर उधर क्यों रखूंगी? मुझे नहीं पता कि आपके सामान कहाँ हैं। मैं कुछ नहीं जानती इन सब के बारे में, और वह सब सामान को देखे हुए मुझे बहुत दिन हो गए। आपके घर में वह सब सामान को मैंने एक बार भी नहीं देखा। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। वह अभी तक चोरी करती रहती है। एक दिन कबूतर मौसी को शक होता है। वह सोचती है, आखिर मेरे घर से इतना सारा सामान गायब हो गया, यह तो पहले नहीं होता था। जरूर यही बुलबुली चिड़िया ही चोरी कर रही होगी। मैं इसका पीछा करती हूँ और देखती हूँ कि दिन में यह काम के बहाने कहाँ जाती है और क्या क्या करती है। अगले दिन सुबह होती है। बुलबुली चिड़िया काम करने के लिए निकलती है तो कबूतर मौसी भी उसके पीछे पीछे लगी जाती है और कुछ देर के बाद बुलबुली चिड़िया अपने घर में पहुंचती है। तब बुलबुली चिड़िया को कबूतर मौसी देखती है। अच्छा, तो यही है जो इतने दिनों से मेरी सारी सामानें को चोरी करके यहाँ पे ला रही थी। आने दो घर पे, इसे मैं बताती हूँ। क्या रे बुलबुली चिड़िया, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत अच्छी होगी और मेरे साथ हमेशा काम करोगी मिल करके, मेरे यहाँ पे रूम पे रहोगी, पर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे घर के सारे सामानों को तुम चोरी करके अपने घर पे लेके गई। आज मैंने तुम्हारी सारी चीजों को देख लिया है। तुम दिन भर में क्या क्या करती हो मुझे सब पता है। अच्छा, आपने सब कुछ देख लिया तो चलिए फिर अब मैं चलती हूँ। अब मैं वापस यहाँ पे कभी नहीं आने वाली। वैसे भी वह सब सामानें मैंने चोरी नहीं की, आपके यहाँ से लेकर के गई हूँ। कुछ दिनों के बाद वापस लौटा दूंगी। ऐसी झूठी बातें बोल करके वह वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक एक चील आता है और उस चिड़िया को पकड़ लेता है। तब कबूतर मौसी उड़ती हुई जाती है और उस चील से लड़ देती है और कुछ ही देर के बाद चील वहाँ से चला जाता है।
तब यह देख करके बुलबुली बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर मौसी। आज आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज तो मैं मर गई होती। मैं आपके घर में चोरी की, इसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही है। मैं आपके सारे सामान को अभी वापस कर दूंगी।